हम यहाँ जंतर मंतर मौजूद हैं, लगातार नीट पेपर को लेकर आगे प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट का किस तरह से भीड़ लगा हुआ है। हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि नीट पेपर को लेकर इनका क्या कहना है। सर, आपको नीट पेपर को लेकर जो बार बार पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर आपको क्या कहना है सर? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि पेपर लीक हो रहे हैं, और चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो जो एजेंसियाँ हैं, चाहे नीट हो, चाहे CUET हो, या और भी जो एजेंसियाँ हैं, ये उनकी कमियाँ हैं। उनमें जो कमियां रह गई उनको दूर करना चाहिए। और जो 4 एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं, लगभग 75 लाख बच्चे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। उन बच्चों का भविष्य दांव पर है। उन बच्चों को, सरकार को और उन एजेंसियों को आश्वासन देना चाहिए कि उनका साल खराब नहीं होगा, उनको सही एडमिशन मिल जाएगा, ताकि वो अपना भविष्य को उज्जवल बना सकें। क्योंकि अब जैसे नीट UG का है, इन बच्चों को डॉक्टर बनना है, तो अगर इनका पेपर डिले हो गया, इनके एडमिशन में डिले होगा, क्योंकि एक डॉक्टर की पढ़ाई बहुत लंबी होती है, उसको 7-8 साल तक पढ़ाई करना होता है। तो अगर पेपर है उसके लीक हो गया तो उसका आत्मविश्वास गिरता है, फिर वो दाएं बाएं देखेगा, फिर वो मेडिकल की जगह फिर लॉ में एडमिशन लेगा या दूसरी जगह लेगा, तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। स्टूडेंट का कहना है सर जो NTA है उसको रद्द कर देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि NTA को रद्द नहीं करना चाहिए, उसमें जो कमियां हैं उसको सुधार देना चाहिए। और सरकार ने एक कमेटी बिठा दी है, वो कमेटी उसकी जो कमियां हैं, जो टेक्निकली कमियां हैं, उनको दूर करेगा, और कमेटी उनकी जो कमियां हैं वही दूर की जानी चाहिए। सर, इसमें लगता नहीं आपको जो पेपर लीक में जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं सरकार का ही नजरअंदाजी है? नहीं, इसमें सरकार ने तो कमेटी बना दी है। जो ये एजेंसियाँ हैं, जो एजेंसियों के हेड हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कमियाँ क्यों रह गई हैं, और कमियाँ रह गई तो अपने छात्रों को क्यों नहीं बताया, और अगर कमियाँ रह गई तो उनको आपने जितने जल्दी हो उतने जल्दी दूर करना चाहिए। और जो छात्र हैं उनकी जो आशंकाएं उनको दूर करना चाहिए। तो सरकार ने जैसे अभी कमेटी बैठा दी है, CBI को केस दे दिया है, कुछ लोगों के अरेस्टिंग भी हुई है जो लीकेज में। पर सवाल है कि इसमें बच्चे का जो जिनकी बच्चों की काउंसलिंग हो रही है उनका तो ठीक है, पर जिन बच्चों की काउंसलिंग नहीं हो पाई है, या जो लोग मेरिट में नहीं आ पाए, इसके कारण जो ग्रेस मार्क इन्होंने जो 1500 लोगों को दिया था उसके कारण वो लोग नहीं आ पाए, या जो कोचिंग सेंटरों का भी इसमें जो है घोटाला नज़र आ रहा है। इसमें ऐसा सुनने में आया कि 2 कोचिंग सेंटर हैं जिनके सारे बच्चे, जो 56,000 बच्चे जिनके रैंकिंग आई है, वो 2 ही कोचिंग सेंटरों के, तो उनकी भी इसमें संलिप्तता मुझे लगता है कि इसमें इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो आम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो छोटे घरों से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, उनको मौका सही से मिले, पैसे वालों को ही मौका न मिले, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कमियों को दूर किया जाना चाहिए। इसमें आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार का इसलिए कमी है? एक तरफ लोकसभा चुनाव का रिजल्ट गिनती जारी था, इधर जो है नीट का पेपर का भी रिजल्ट जारी कर दिया। दरअसल सरकार का रोल अलग है। सरकार तो चुनाव में थी, लेकिन जो NTA है वो थोड़ी चुनाव लड़ रहा था, उनका तो सिस्टम काम कर रहा था। ये कमियां NTA की है, और NTA में इसलिए उसका DG को हटाया गया। अब नए DG आ गए हैं, और नए DG आए वो बहुत भले आदमी है। मुझे लगता है कि वो उन कमियों को जरूर उसमें पूरा करेंगे। ये देखिए, हमारे साथ जो है सो बहस पत्रकार जुड़े हुए थे। हम इनसे सीधा नेट के बारे में बोले थे, इन्होंने बोला नहीं, इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है। सीधा कहना है कि इनमें कहीं ना कहीं जो है सो टेक्निकल के लिए किसी है, इस पर सुधार करना चाहिए, और तमाम जो है इस पर जो है सो कड़ी मतलब जो है सो इस पर जो है सो कानून की कार्रवाई करना चाहिए। और सरकार इस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया है, इस पर कार्रवाई करने के लिए कर दिए हैं, और FIR भी करवा दिए हैं। तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। सीधा इनका बहस पत्रकार रोशन गौर से उनका कहना है कि सीधा इस पर सरकार की कहीं दोष नहीं है।